देखिए, आज फिरोजाबाद की सड़कों पे जो एक आम व्यापारियों के बीच हर्ष-उल्लास का पूरा माहौल था, वो एक विश्वास है उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल और फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल पे। इसके हमारे की अध्यक्ष हमारे फिरोजाबाद के रवींद्र लाल तिवारी जी, हमारे सुनील अग्रवाल जी, उनके नेतृत्व पे आज ये विश्वास था जो यहाँ पे सड़कों पे दिखा। निश्चित रूप से इन दिनों चूँकि त्योहार का सीज़न आने वाला है, अमेरिका ने टैरिफ का ऐलान कर दिया है। आने वाला जो समय है वो व्यापार का युद्ध होने वाला है, क्योंकि अब सस्तों का युद्ध खत्म होकर के व्यापार का युद्ध शुरू होगा। तो उन सब के लिए भारत कैसे 2047 में विकसित भारत बने और उसमें व्यापारियों की क्या भूमिका रहे, क्योंकि ऑनलाइन हमारे व्यापार को तोड़ने में लगी हुई है। ऑनलाइन व्यापारियों की समस्या हो या त्यौहार के मौके पे जो खाद्य विभाग द्वारा अन्य विभागों के द्वारा व्यापारियों को एक परेशान हर साल किया जाता है, उसके लिए एक चेतावनी के रूप में भी ये सम्मेलन हम लोगों ने किया है कि अगर आम व्यापारियों पे अगर कोई बात हुई तो पूरे फिरोजाबाद नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का बैठा हूँ। और आज के कार्यक्रम की विशेषता ये है कि आज के इस कार्यक्रम में जहाँ गुजरात से हमारे व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी जी थे, वहीं राजस्थान से हमारे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल जी भी थे। 3-3, 4-4 स्टेटों के व्यापारियों का फिरोजाबाद जैसी जगह पे एकत्रीकरण ये बताता है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके अच्छ तक हम सब व्यापारी की अगर समस्या आएगी तो हम सभी एक। चूड़ी उद्योग निश्चित रूप से पूरे देश में यहाँ से संचालित होता है और चूड़ी उद्योग हो या अन्य उद्योग हो, हम सब किस प्रकार से सारे उद्योगों में कानूनी दांव पेच कम हो, जीएसटी की दरें कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार से लगातार पत्राचार कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देंगे मोदी जी को, उन्होंने अभी पूरे देश में जिस प्रकार से जीएसटी की दरें कम कर दी हैं और एक संदेश देने का काम किया है कि सरकार उनके साथ है। आने वाले दिनों में जो अब इसमें विसंगतियां और रह गई हैं, इसके लिए भी व्यापार मंडल अपनी कमर कस के इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है, वो आगे करेगा। फिरोजाबाद में जो उत्साह देखा, जो उमंग देखी, उसके लिए मैंने तहे दिल से बहुत धन्यवाद किया कि जैसे मैं फिरोजाबाद में आया, पूरे बाजार में जिस उत्साह के साथ जुलूस निकाला गया और ये उत्साह स्पष्ट दिखता है कि देश में जीएसटी का जो रिफॉर्म हुआ है, देश में जो श्रमबद्धि का बिगुल बजा है और व्यापारियों के हित रक्षा सुरक्षा कल्याण के लिए जो अलग अलग प्रकार की योजनाओं के माध्यम से, और जो अभी मैंने स्पष्ट सबके सामने रखा कि सबसे पहले तो बजट के माध्यम से 12 लाख रुपए तक का जीरो टैक्स, जिसके लिए और जीएसटी के नए रिफॉर्म के लिए स्टैंडिंग ओवेशन के साथ और स्वदेशी हर घर स्वदेशी अपनाने की बात जैसे ही की और स्टैंडिंग ओवेशन के साथ इतनी बड़ी संख्या में आज फिरोजाबाद में व्यापार उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, वास्तव में सैल्यूट योग्य कार्यक्रम है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का आना, इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का आना, ये इस बात का द्योतक है कि अब ये नया भारत है। इस नए भारत में एक अलग प्रकार की श्रीमती माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं पूरे देश में इस प्रकार से अभी घूम रहा हूँ। और जैसे ही जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट कहा था कि आने वाली दिवाली से पूर्व एक नई बड़ी दिवाली के रूप में देश में खुशी का माहौल होगा। वास्तव में जिस प्रकार का स्लैब और जिस प्रकार का रोटी कपड़ा और मकान के लिए इस रिफॉर्म से जो फायदा हुआ है, कभी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था कि जीएसटी और 12 लाख रुपए तक का जीरो टैक्स, और अब देश को बचाने के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश के आने वाले हर एक चुनौती के लिए, चाहे वो टैरिफ का टेरर हो, इन सारी बातों को लेकर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं लोकल की बात करते हो, वो स्वदेशी की बात करते हो। जिस तरह से आज हमने एक अभियान की बात की कि जिस तरह से हर घर तिरंगा
वैसे ही हर घर स्वदेशी को लेकर अगर आम व्यापारी आम जनता जाएगी तो आने वाले समय में देश की रक्षा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था और समृद्धि में कहीं किंतु परंतु नहीं रहेगा। और आज ये कहते हुए आनंद हो रहा है कि माननीय मोदी जी के प्रयास से 196 में से 160 देश आज भारत के साथ व्यापार में संलग्न है और निरंतर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी छोटे छोटे देशों को भी भारत सरकार के साथ जोड़कर हमारा व्यापार बढ़ाने में, हमारी समृद्धि बढ़ाने में, हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं, दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारा जो पड़ोसी देश है, जो आतंकवादियों के मायने में जो आज हम अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं, वो